ओम शांति। सुंदर ब्राह्मण परिवार, चेहरे पे इतनी रूहानी चमक, इतनी प्रसन्नता कि जो हम ब्राह्मण बच्चे अपने चेहरे से, चलन से सबको आनंद से भर दें। यही है रूहानियत, बाबा का प्रेम। आज एक नई आत्मा दिख रही है। स्वागत है आपका तहे दिल से इस ब्राह्मण परिवार में। बहुत बहुत स्वागत। जिस संकल्प को लेकर आप यहाँ आए हैं उसमें दुविधा नहीं रखना। क्यों? यहाँ की पढ़ाई स्वयं परमात्मा पढ़ाता है। शिव भगवान पढ़ाता है, समझाता है और धारण भी कराता है और फिर अपने प्रेम करने योग्य बनाता है। एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेते हैं आज, ज्ञान और समझ। ज्ञान पाने के लिए पढ़ाई, सत्संग, और हम ज्ञान में चल रहे ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा की मुरली, जो स्वयं भगवान पढ़ाता है, सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई, सर्व प्राप्तियों का आधार। तो ज्ञान में चाहिए क्या? पूरी एकाग्रता, लगन और लक्ष्य। इस पढ़ाई से मुझे ये बनना है, ये पाना है, लक्ष्य। पढ़ाई पढ़ करके उस पढ़ते समय कुछ इम्पॉर्टेंट नोट करें, अंडरलाइन करें जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपना होमवर्क, रिवीजन, मंथन, और अगर संभव हो तो उस पर चर्चा। जब ऐसा हम करते हैं, मुरली की बात करें, जब मुरली हम बार बार पढ़ते हैं या लिखते हैं, हर बार एक नयापन महसूस होता है, नई अनुभूति होती है ज्ञान की। इससे समझ बढ़ती है। ज्ञान पा लिया, अगर समझ नहीं है तो ज्ञान कोरा कागज है। अब समझ की दूसरी पहले, आप समझ गए, समझने के बाद उसको धारण करिए, अपने आप में समाइए, उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कीजिए, सुधार कीजिए, और फिर उससे संपन्न बन करके, ज्ञानी बन के, समझदार बन के वह ज्ञान दूसरी आत्माओं को सुनाएं, समझाएं, उन्हें बाबा की छत्र छाया का अनुभव कराएं और उन्हें आप समान बनाएं। जब इतना कुछ आप कर लेंगे तब माना जाएगा कि आपके अंदर ज्ञान की समझ है, आप समझदार हैं, ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान की समझ, धारणा, उसके अनुरूप परिवर्तित होना, दूसरे को आप समान बनाना, यह है ज्ञान। और उसके बाद समझ की पूरी परिभाषा। परमात्मा शिव भगवान, जिसको हम बाबा बोलते हैं, तो ज्ञान का सागर है और हम सब उसी ज्ञान की लहरें, बाबा के गुण और शक्तियों के बिल्कुल अनुरूप, उनके गुण शक्तियों खजानों से भरे हुए। इसलिए जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, शक्तियाँ दी हैं, खजाने दिए हैं, उसका हर परिस्थिति में समयानुसार सेवा में सही प्रयोग जरूरी है। प्रयोग करें, फिर निरीक्षण करें, अनुभव करें, और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो ऊपर बैठा है, आप पूछिए, स्पष्ट जवाब देता है। कोई भी भ्रम नहीं, संशय नहीं।
हर परिस्थिति में बाबा को साथ रखकर सेवा करना, बाबा के साथ हर कर्म करना सफलता मूर्त का आधार है। कोई भी झूठा व्यक्तित्व नहीं, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, पूरा निश्चय, समर्पण। क्योंकि झूठा व्यक्तित्व हमें पुरुषार्थ करने नहीं देगा, और पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो उन्नति रुक जाएगी, अपना नुकसान कर बैठेंगे। कोई नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो। इसलिए सेवा में पूरी ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, वफादारी, दूसरों के प्रति शुभकामना, शुभ भावना, यही हमारी उन्नति का द्वार है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे की प्रगति में ही बाधा डाल देते हैं। अच्छा नहीं है। जो प्रगति करने वाला है वो तो निकल जाएगा, आप रुक जाओगे, कभी नहीं। ब्राह्मण परिवार, विश्व की सभी आत्माएं हमारे भाई हैं, सबके प्रति शुभकामना, शुभ भावना, सबको आगे बढ़ाने की ललक। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा में था, तो हमेशा मम्मा बाबा को फॉलो करें, हर कदम। निर्माण, निस्वार्थ, तपस्वी, ज्ञानी, ऐसे। तो फिर ये ज्ञान और समझ दोनों के बैलेंस से आप वाकई में एक सच्चे और रूहानियत भरे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहलाने लगोगे। यही है सच्ची सौगात, इस ज्ञान और पढ़ाई का रिजल्ट है, परिणाम है। आप कुछ नहीं कहेंगे, ये दुनिया कहेगी ये बाबा का बच्चा है, सच्चा है। तो फिर आज से ही इसे अपनाएं, पूरा निश्चय के साथ, उमंग उत्साह के साथ, और अपने साथ पूरे विश्व की सेवा करें, सबको सफल बनाएं। ठीक है, अच्छा लगा होगा, ऐसा विश्वास है। इसको धारण करें, दूसरों को आयुष्मान बनाएं। ओम शांति।